मैंने कहा जब तेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो तूने, जब छोटा भाई रो रहा था तब तूने क्या कहा था? बोले मैंने ये कहा था कि मैं तेरा पिता हूं, तू चिंता मत कर। मैंने कहा कहां गई वो वचन तेरे? बोले महाराज क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा जाओ, ये जो करोड़ों की बोली ली है ना, 10-20 लाख रुपए भाई को दो कि ले 3,000 की नौकरी छोड़ और ये 10 लाख रुपए ले और जा कोई व्यापार जमा और इज्जत की और शान की जिंदगी जी। और उस भाई से कहना कि जिस दिन तू कमा ले उस दिन मेरे पैसे वापिस करना, ताकि जिंदगी भर तू मेरे एहसान के बोझ में दब करके ना जीता रहे। तू अपने स्वाभिमान की जिंदगी जीना, जा करके उससे पैसे दे दे, तब तेरा जीवन सार्थक होगा। मालूम है उसने क्या कहा? बोले महाराज कई बार दे चुका हूं पैसे, हर बार बर्बाद कर देता है, कुछ नहीं कहता वो। मैंने कहा कितनी बार दिए? पिता के समान हूं, पिता के समान बनना भी आसान है लेकिन पिता बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। मैंने कहा एक बात बता, तूने 7 लाख रुपए 20 साल में उसे क्या दे दिए? तूने मुझे लिस्ट पकड़ा दी। एक बात बता, यदि तेरा बेटा धंधा करता और धंधा चौपट हो जाता फिर तू क्या करता? बोले फिर से धंधा कराता। मैंने कहा दूसरी बार भी चौपट हो जाता फिर क्या करता? बोले तीसरी बार धंधा कराता। मैंने कहा वो भी चौपट हो जाता। बोले जितनी मेरी ताकत होती उतनी बार बेटे को पैर पे खड़ा करता। मैंने कहा बेटे के लिए 10 बार भी पैसा दे सकता है और भाई के लिए 2 बार में गिनती करता है कि 2 बार दिया और उसने मेरा पैसा बर्बाद। अरे बेटा भी तो बर्बाद करता है ना, बेटा भी तो हमारे पैसों में आग लगा देता है। तो क्या उस बेटे से नाता तोड़ लिया करते हो? क्या उस बेटे से रिश्ते खत्म कर लिया करते हो? अरे बड़े भाई हो तो बाप की भूमिका निभाइए मेरे भाई। औलाद भी बर्बाद कर देगी फिर क्या करोगे तुम? मान सोचना है आपको। भाई भाई की दुश्मनी, सब कुछ कर लेना, एक भाई दूसरे भाई को कभी नाराज मत करना, क्योंकि इतिहास कहता है कि जिन जिन भाइयों ने भाई को नाराज किया उनकी बर्बादियां हुई हैं। ध्यान रखना। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, रिजल्ट मालूम है क्या हुआ? नहीं मालूम है। रावण ने विभीषण को नाराज किया, रिजल्ट मालूम है आपको क्या हुआ? बोलिए। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, हस्त्र मालूम है क्या हुआ उनका? पांडवों ने कौरव को नाराज किया, मालूम है कौरवों की क्या दशा हुई? विचार करिए। भाई भाई को कभी नाराज मत करना जिंदगी में। यदि भरत जी बाहुबली को नाराज करेंगे तो चक्रवर्ती का मान भंग अपने आप हो जाया करता है। ध्यान रखिए, भाई भाई को नाराज करता है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, मालूम है ना, एक दूसरे को नाराज किया। क्या फर्क पड़ता है इनसे यार? मैं सोचता हूं एक बार इनसे मेरी मुलाकात हो जाए। किसी जन कहां चले गए? ध्यान रखिए, एक बार मुलाकात हो जाए तो मैं उनसे एक प्रश्न तो पूछ लूं, दोनों अंबानी बंधुओं से। इसलिए मुंबई आया हूं, एक बार मुलाकात जरूरी है। ध्यान रखना। मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, दोनों भाइयों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, यदि दोनों भाई चाह लें तो पूरे देश की गरीबी मिटा सकते हैं, देश को कर्जे से मुक्त कर सकते हैं। इतना पैसा उनके पास है, इतनी दौलत उनके पास है कि सब कुछ कर सकते। एक दूसरी मुंबई बसा दें, इतनी पैसा उनके पास हुआ करता है। मैं उनसे इतना पूछना चाहता हूं, अरे 100-200 करोड़ यहां के वहां हो जाते, क्या फर्क पड़ता मेरे भाई? इनकी तो पीढ़ियां भी बैठ करके खाएं तो पैसों की कोई कमी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना। कई पीढ़ियां बैठ करके खाएं तो भी इनको क्या क्या फर्क पड़ता है? आदमी को जीने के लिए चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, नाम, शोहरत,
सब तो है उनके पास, फिर दोनों क्यों लड़े मेरे भाई? 100-500 करोड़ यहां वहां हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे भाई, इन दोनों की लड़ाई से मेरे देश में ये गलत संदेश गया है, ये गलत मैसेज गया है। मां कोकिला बहन के सामने जब दो भाई लड़ते हैं दौलत के लिए, तो पहले के समय में हमारा युवा पढ़ लिख कर ये सोचता था कि हम भी अपने जीवन में धीरू भाई अंबानी बनकर के दौलत कमाएंगे, हम भी इतने पैसे वाले बनेंगे। लेकिन जब से ये दोनों भाई लड़े हैं, तब से मेरे देश का युवा कहता है पैसा तो हम इनके जैसा कमाएंगे, लेकिन इनकी जैसी लड़ाई अपने जीवन में कभी नहीं करे। ये खोया है उन्होंने। दो भाइयों ने लड़कर परिवार की इज्जत और साख को खो दिया है। ध्यान रखिए। आज बच्चा कहता है हम भाई भाई इतना तो नहीं लड़ेंगे, अखबारों में फ्रंट पर छाए रहे पैसों के लिए, क्या कमी इनको? विचार करिए। आज दो भाइयों ने लड़कर साख और सम्मान खो दिया, अपना एक आदर्श खो दिया। ध्यान रखिए। अरे दोनों भाई मिलकर बहुत समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का काम करते, तो आज दोनों मुकेश और अनिल अंबानी राम लक्ष्मण की तरह हमारे देश के आदर्श बनकर के खड़े हो जाते। ध्यान रखिए। मान्य क्या मिलता है भाई भाई को लड़कर, खून खून से लड़कर। यहां वकील बैठे होंगे, एडवोकेट बैठे होंगे, मैं उनसे पूछता हूं आज अदालतों में हिंदू मुस्लिम के केस इतने नहीं हैं, पड़ोसी की लड़ाइयों के केस इतने नहीं हैं, दुश्मनों की लड़ाइयों के केस अदालत में इतने नहीं हैं जितने केस दो भाइयों की लड़ाइयों की अदालतों में पड़े हुए हैं। क्या सीखा हमने धर्म से? हम तो उस महावीर के वंशज थे जहां शेर और गाय एक घाट में पानी पिया करते थे। हम तो उस महावीर के वंश में पैदा हुए थे जहां सांप और नेवला अपनी दुश्मनी भूल जाया करते थे। हमने महावीर की पूजा करने के बाद भी जियो और जीने दे के संदेश को नहीं जिया। अरे सत्य अहिंसा का केवल अब हमसे इतना नाता है, सत्य अहिंसा का केवल अब बस हमसे इतना नाता है, दीवारों पर लिख जाता है, दिवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना, दीवारों पे लिख देते हैं और दिवाली पे पुताई कर दी जाती है। मेरे भाई सोचना है आपको, भाई भाई से लड़ रहा है, खून खून का प्यासा हो रहा है। एक जगह मैं गया, महावीर जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी, मेरा भक्त मेरे साथ था, कमंडल लेकर चल रहा था। जैसे ही उस गली में जुलूस गया, वो कमंडल उसने दूसरे को पकड़ाया और पीछे होने लगा। मैंने कहा इधर आ, कहां जा रहा कमंडल छोड़ के? बोले महाराज बस आगे मिलूंगा आपको। मैंने कहा यहां क्या हो गया? बोले बस महाराज आगे मिलूंगा। अरे मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा इधर इधर जा, कहां रहा है तू? मैंने कहा शायद जा रहा होगा भाई, इमरजेंसी कॉल आ जाती है। बोले नहीं नहीं वो सब लफड़ा नहीं है। तो मैंने कहा तू जा कहां रहा है? मेरे साथ चल रहे लोगों ने कहा महाराज ये इस गली से नहीं गुजरेगा। मैंने कहा क्यों? बोले यहां इसका भाई रहता है। बाहरे मैंने माथा ठोंक लिया। मैंने कहा श्री जी की रथ यात्रा, बोले पतली गली से निकलेगा और आगे आके मिलेगा। इन दोनों भाइयों में 10 साल से दुश्मनी है, एक दूसरे से बोलते नहीं है। वो बोलना तो छोड़ो, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के, उन गली से नहीं गुजरते। मैंने कहा एक काम कर, तू चल मेरे साथ। बोले महाराज प्लीज मुझे इस लफड़े। मैंने कहा तू चल मेरे साथ, तू मेरा भक्त है ना? बोले हाँ। मैंने कहा आज तू इसी गली से चलेगा। मैंने हाथ पकड़ लिया उसका। अब मेरी तो उल्टी खोपड़ी का ठान लिया कि जोड़ना है तो अब जोड़ नहीं है। मैंने कहा चल मेरे साथ, पकड़ कमंडल। बोले महाराज प्लीज देखो मत करो, 10 साल हो गए हमको। मैंने कहा कमंडल पकड़। मेरा कमंडल नहीं जाएगा तो मैं रथ यात्रा से तेरे साथ वापिस चलता हूं। अरे बोले महाराज बवंडर मच जाएगा समाज में।
तो मैंने कहा चल मेरे साथ। जैसे ही गए, भाई का घर पड़ा, देखा, हाथ पीछे करने लगा। मैंने कहा चुप, बिल्कुल चुपचाप चल। मैंने उसका हाथ पकड़ा और भाई के घर पर फटफट सीढ़ियां चढ़ते हुए ले गया। वो पीछे खिसक रहा। मैंने कहा चुप, बिल्कुल बोलना नहीं, चल मेरे साथ। समाज के लोग बोले महाराज कहां जा रहे हो? अरे मैंने कहा थोड़े पगलिया जी पाड़ दूं इसके घर में, भाई ऊपर बैठा है, ये छोटा भाई मेरे साथ है। हाथ पकड़ के ले गया। जैसे ही ले गया, बड़े भाई ने देखा महाराज आए, आरती की थाल लाया, पाद प्रक्षालन। मैंने कहा रुक जाओ, मेरे चरण मत धोना, ध्यान रखना, और ना मेरी आरती उतारना, कोई जरूरत नहीं मुझे इसकी।